सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डे 16 ऑफ ग्रोइंग लाइफ। एंड अभी क्या मैं सो के उठ चुकी थी, अभी नहीं, काफ़ी देर पहले ही उठ गई थी। और आज ब्रेकफास्ट भी कर लिया मैंने। आज था पराठे और चाय। तो अभी क्या मैं यूआई वगैरह बना रही, थोड़ी बन गई, थोड़ी रह गई, वो बना के उसके बाद बात करते हैं। ओके, मेरी यूआई बन चुकी है और लेकिन मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, मैंने अपनी कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला और बन गई। मज़ा सा नहीं आया इसे बनाने में तो। लेकिन अभी मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं उसमें, ऐसी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी अलग चाहिए, थोड़ी अलग चाहिए। अभी देखती हूँ मैं, अगर चेंज हो सकती होगी तो। रेडी टू गो एंड लेट हो गई हूँ 10 मिनट। और कल देखो इतना भाग भाग के गई थी, इतना जल्दी जल्दी में तो कोई नहीं था क्लास में, कोई नहीं पढ़ रहा था। और आज लेट हो जाऊंगी ना, आज सर पहले से ही पढ़ाते मिलेंगे। जीवन ही खराब है। ये रख लो एक बार अपना खजाना अपनी खुफिया चैन में। और भाई अब मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं 1 हफ्ते बाद, अब थोड़ा सा गाइस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगी, क्योंकि सब कुछ कर रही हूँ पढ़ाई छोड़ के। अब मार्क्स लाए ना, मेरे घर वाले बता देंगे मुझे, उल्टा बुला लेंगे, इन्हों कहेंगे बस बेटा पढ़ लिया, वो होता है। तो इसलिए अब सोच रही हूँ 1 हफ्ता दबा के पढ़ना। नो इंस्टा, नो नेटफ्लिक्स, नो डिस्ने, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो देखते हैं, आज से शुरू करते हैं। चलो तो गाइस मिलते हैं अभी। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कुछ भूल गई, कुछ लाना। आज कई सारी चीज़ें लेके जानी थी। वो रख लिया, वो रख लिया, वो भी रख लिया। याद नहीं आ रहा क्या भूल गया, अब तो बाद में ही पता चलेगा। और आज वो है हमारी बी की क्विज़ है, जिसमें एक टॉपिक आना था। भाई यार सच में अब तो एग्ज़ाम की सच में टेंशन हो रही। 1 हफ्ता रहेगा, 2 तारीख है आज, और 9 में है पेपर पहला। चलो और सारे सब्जेक्ट्स तो देखे जाएंगे भाई। ज़्यादा टेंशन है मैथ की, जिस टाइप के क्वेश्चन करके जाऊँ उस टाइप के पेपर में ही नहीं आते। सिट गाइस सिट। चलो देखते हैं क्या होता है, पर अब सही में टेंशन हो रही पेपरों की भाई, सही में टेंशन हो रही है गाइस। एक तो भाई क्लास विलास चलती नहीं है, ऐसी चले कभी कुछ और वहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करती रहूँ। अब अगर क्लास नहीं चलेगी तो सीधा रूम पाया करूँगी और पढ़ा करूँगी, उधर नहीं रहूँगा। अभी क्लास में आई और क्लास में कोई नहीं है ना, सर पढ़ा रहे। और क्लास में आते ही सियार ने मुझे कहा सबसे पहले, रिम जिम तुम क्यों आई हो, आज तो मस्त बंक था। उनका है कौन से बंक चल रहे हैं जो मुझे नहीं पता चल रहा भाई, क्यों आई हूँ फिर मैं। पर चलो भाई तो कुछ यहीं बैठ के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एग्जाम है आधे घंटे बाद होगी। और हमारा सियार क्लास से भगत है, जाओ जाओ क्लास चल जाएगी, नहीं तो जाओ जाओ। ये भाई ऐसा सियार नहीं देखा, कोई सियार बुलाया और मैं भगावे बस। अभी हम लाइब्रेरी से भी आगे और वीआईएफ सेंटर गए थे, आज सेशन था, उससे भी आगे। तो आज एक बहुत, तुझे पता वैसे एक टॉप का बंदा भाई, इतने मतलब सुंदर। तू तो यही सोचिए मतलब बेसर है एथिकल हैकिंग। मतलब कोई भी गवर्नमेंट की रेड वेड डला है, कहीं से किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह निकालनी हो, कौन क्या चैट कर रहा, पूरे आगरा का वही हैंडल करे। अब तुम देख लो, वे सर आए हुए थे। और मतलब ऐसा कि जो हमारा वीआईएफ है, इसके हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं पता था किसी को, तो सर ने कहा कि अच्छा नाम बताओ क्या है, और 1 मिनट ऐसे सुने ऐसा करी और पासवर्ड पता कर लिया। 1 मिनट में हैक भाई, 1 मिनट भी लगा, 30 सेकंड भी लगी होगी भाई, सही में इतने में हैक। और फर्स्ट ईयर में ही आकर ही वो कर दिया। और तो फिर बोलते हैं फर्स्ट ईयर में हो, शौक हो गए वो। हाँ वही तो, कि सर कह रहे कि अच्छा तुम कौन से में हो, अभी इतना कॉम्प्लेक्स ऐप बना लो कि इतनी सारी चीजें होंगी इसके पीछे। हाँ तो मैंने कहा कि सर फर्स्ट ईयर में। कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में कि इतनी, फिर सर हंसे पहले तो 2 मिनट, फिर कह रहे इतनी टेक्निकल चीज़ है ये, मैं तो सोच रहा था 3rd-4th ईयर में होगी। मैं कहा सर तो क्या हुआ, कर नहीं सकते क्या, अभी धीरे धीरे ही तो होगा, अभी एकदम थोड़ी होगा, अभी सीख रहे। कह रहे हाँ चलो ठीक है, होते जाएगा। तो गाइस वहाँ बात अधूरी रह गई थी, कोई आ गया था, फिर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जैसे वाले सर आ रहे थे तो मतलब ऐसे हमारी हेल्प कर रहे थे कि पूछ लो, ये लगेगा, ये डाटाबेस में दे दूंगा, मेरे पास बना हुआ रखा है। और उन्होंने अपनी ऐसे बात बता दी कि ऐसे ऐसे साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया था मैंने ऐप। 8 साल हो गए उन्हें एथिकल हैकिंग में मतलब। और क्या, हाँ तो ये सर कहते कि यहीं आके बैठा करूँगा मैं, मतलब बैठूंगा तो नहीं, काम ज़्यादा रहेगा ना तो बाहर आते जाते रहेंगे, लेकिन जब भी कुछ पूछना हो तो तुम आ सकते हो पूछने के लिए। मैं कहा ओके सर। और
कि हमारा ऐप यार बहुत कॉम्प्लेक्स है सच में। मैंने पहले भी बोला था ना कि ऐप इतना कॉम्प्लेक्स है। एक तो सर ने टीम मेंबर कम करने के लिए बोल दिया कि हटा दो इन्हें सबको, कि मतलब फिर मतलब उसका रीज़न है उसके पीछे कुछ, इसलिए सर ने बोला है कि एक दो रखो और एक पेरेंट्स को ऐड करना है उसमें, ठीक है। बाकी सब हटाने के लिए बोल दिए। और कि सर ने बताया इतना इसमें बहुत हैवी सर्वर चाहिए होगा। तो दूसरे वाले जो हमारे ये यूनिवर्सिटी वाले सर हैं उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी वाला सर्वर काम नहीं करेगा। तो सर ने कहा कि नहीं, अगर आगे जाके ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए तो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। AWS या ASW करके कोई सर्वर है, सर ने वो बोला। और बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी इसकी अलग अलग जगह से, ये सब कुछ। तो यार कुछ और भी तो सोच सकती थी, यही क्यों सोचा मैंने। इसके लिए मतलब इंटरेक्ट करना दूसरों से बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस किस से कहाँ से कौन कौन सी परमिशन चाहिए, ये है। पर चलो देखते हैं। अभी तो मैं आ गई हूँ, लंच ले लिया है। लंच में आज छोले हैं, रोटी है और चावल है। और तमन्ना दीदी भी आई गई, उनका सामान वगैरह रखा और शायद वे एकेडमी गई, पता नहीं। मैं तो आई जब तो लॉक लग रहा था रूम पे। चलो तो थोड़ी देर बाद बात कर। अभी स्नैक्स टाइम हो चुका है और आज है अरे पास्ता एंड चाय। चलो तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। वो हमारे इसमें ना शेड्यूल में थोड़ा चेंज आया है। अब से रात में क्लासेस चलेंगी, रात के 8 बजे से रात को 1 बजे तक। तैयार हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। गाइस मजाक कर रही हूँ, मुझे फोटो खींचनी है, कहीं भेजनी है, इसलिए पहनी है। जल्दी बैठ के खींचनी है। हाँ, वाइट बैकग्राउंड कहीं हो, बिल्कुल वाइट। यहाँ खड़ी हो जा। कहाँ खड़ी होगी? इतनी सी जगह में तो आऊंगी भी नहीं। वहाँ खड़ी हो जा, गेट के मैं बता रही हूँ उधर ना बिल्कुल लाइट आ जाए। गाइस ये पागल हो गई है। देख लो हरकत कौन कर रहा, पागलों वाली। सो गाइस फोटोशूट कराते हुए सामने लाइट आएगी वहाँ पे, इसमें भी सही आ रही है, सही आ रही है। इधर पानी भरने गई है। खींच गई है फोटो। सर ने मांगी थी उसमें लगानी प्रोफाइल वगैरह में किसी चीज़ की। पहले 3-4 भेजी ऐसी भेजी ना, बस बता नहीं सकती कैसे कैसे। सर फिर बाद में कह रहे अरे बेटा खींच के ही भेज दो। मैं कहा ओके सर भेजती हूँ। तो गाइस अभी क्या, मैं दूध पी रही थी, काफ़ी गर्म था, बहुत देर से रखा था इसलिए। और डिनर भी मैंने कर ही लिया था। आज क्या खाया, हाँ आलू टमाटर और रोटी खाई थी। यस तो क्या, हाँ मैं इसलिए आ गया आज बाहर रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी रूममेट दीदी आज भी घर से आई तो वह आज भी जल्दी सोगी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो क्यों ही बोल के डिस्टर्ब करूँ, तो सोचा कि चलो बाहर ही चल रही। तो हाँ चलो तुम्हें एक बात बता रही कि कल क्या हुआ था। कल हम उधर गए हुए थे ना दूसरे कैंपस में, मतलब यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में गए थे NCC का फॉर्म लेने के लिए। ज़्यादा ही चौन सी मारती यार, 1 मिनट रुको। अब ठीक है ना। तो हाँ उधर दूसरी साइड गए हुए थे, तो वहाँ उस रूम में, जिस रूम में NCC वाली मैम थी, वहाँ एक मैम और बैठी थी। तो मतलब ऐसे कुछ काम पड़ रहा था तो बार बार बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था। तो एक बार जब हमारा फॉर्म भर गया, मैम बाहर गई, दोनों मैम बाहर चली गई। तो हम मतलब मैं बीच में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी ना कि गाइस फॉर्म भर गया, बस डायरेक्टर सर के साइन होने और फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग जैसे मैंने ख़त्म करी तो वे एक दूसरे वाली मैम आ गई जो NCC से अलग वाली मैम थी, ठीक है। तो वे मैम ऐसे मतलब कि थोड़ा ऐसे रिएक्ट कर रही थी, और उनके मतलब फ़ोन रखते ही दूसरी मैम भी आ गई। तो वे ये वो बोलना शुरू कर दिया था जब तक उन पहले वाली मैम ने, जो पहले आ चुकी थी, कि ये क्या हर जगह बस सेल्फी खींचते रहते हो। कि नहीं मैम सेल्फी नहीं खींच रहे थे। मेरे साथ वंशिका थी तो बोल रही कि मैम फिर ना व्लॉग बना रही है। तो मैं वंशिका को मना भी कर रही थी कि रहने दे, मत बता, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बताना। हर कोई अपने अपने तरीके से जज करता रहे। किसी को लगा कि अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, किसी को लगा है कि बुढ़ापे में स्टार्ट करो, 60 साल के जिब कवर में पैर चले जाए ना जब स्टार्ट करो, है ना। तो उन मैडम को भी कुछ ऐसा सही लग रहा था। तो मैम कह रही कि अभी पढ़ने लिखने की एज है, अभी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान सा देना शुरू करा, टाइम देखना चाहिए, जगह देखनी चाहिए, और अब तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, पढ़ाई है, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। जो तो दूसरे वाली मैम थी NCC वाली मैम, तो वे बोल रही थी मतलब हमारा सपोर्ट कर रही कि नहीं मैम अब तो ये सब चीज़ें बच्चों को सीखनी चाहिए, अब जॉब है ही कहाँ। तो फिर बोली नहीं मैम ये इनका प्रोफेशन थोड़ी है, पढ़ाई का है, ये है वैसे। ठीक है, मतलब ऐसे उन्होंने लेक्चर सा दिया 2-4 मिनट का। ठीक है भाई, जो उन्होंने दिया उनकी थिंकिंग। पर पता मैंने क्या सोचा कि लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट बैठा हुआ है कि पहले 10th करो,
12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर 2-4 साल नौकरी के लिए धक्के खाओ, मतलब घर वालों के पैसे पे पलते रहो जब तक तुम 30-32 साल के हो जाओ, और उसके बाद कुछ करो लाइफ में आगे कि खूब 30-32 साल के हो गए, घर वालों के पैसे फुकवा, अब तुम्हारी मजबूरी है कुछ करना, अब तुम कुछ करो। मतलब इतने सारे जो IIT दिल्ली से पढ़ लिए, कानपुर रूट के मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ लिए, वे अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यूट्यूब कर रहे, तो भाई सही है। लेकिन जो अर्ली राइजर है, जो शुरू से स्टार्ट कर रहा, कोई भाई अपने स्कूल लाइफ से स्टार्ट कर रहा, कोई अपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट करना, कॉलेज लाइफ में ग्रो होना चाह रहा, तो इन सब से लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं, तुम तो पहले पढ़ो, तुम तो पहले आधा जीवन अपना वेस्ट करो और फिर आगे कुछ करियो। मतलब वेरी नाइस। मतलब लोगों की थिंकिंग ऐसी बन चुकी है ना, ये नहीं सोचते कि ठीक है चलो जल्दी स्टार्ट कर रहे बच्चे, कुछ नहीं ग्रो करेंगे, एक्सपीरियंस तो होगा एटलीस्ट। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कैसी इंडियन मेंटेलिटी जो दिमाग में भर गई, चिप की तरह भर गई भाई, डिलीट भी नहीं होती। कंप्यूटर में कम से कम डिलीट तो हो जा, पर भाई इनकी मेंटेलिटी कभी डिलीट नहीं होने वाली, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। और मुझे कोई शौक नहीं है भाई आधी ज़िंदगी तक घर वालों के पैसों पे पलते रहने का। पहले घर वालों के पैसे पे पढ़ो, फिर घर वालों के पैसे पे ब्याह कर लो, और फिर किसी और के जाके रसोई तक कमरे में रोटी पोते रहो। मुझे कोई शौक नहीं है भाई, इसलिए जिससे मेरी व्लॉगिंग तो दिक्कत होती रहो। आई फकिंग डोंट केयर अबाउट दैट। तो ठीक है गाइस, इसी के लिए आज यही ज्ञान था। मतलब मुझे बड़ा गुस्सा सा आ रहा था उन मैम पे, पर ठीक है चलो जो भी है। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते ही एंड, और कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।